नमस्कार। शिमला जर्नी में प्रेम आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसे कि हमें पता है, हिमाचल की राजनीति में पिछले कुछ घंटों में काफ़ी फेरबदल हुआ है। इसमें से जो सबसे बड़ी घटना सामने आई है वो है विक्रमादित्य सिंह जी ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है। आइए देखते हैं इस घटना के कुछ देखिए, अंश। आज एक हमारे माननीय विपक्ष के एक साथी ने इस तरीके का एक प्रश्न उठाया था। वैसे तो ये प्रश्न विधानसभा में उठाना बनता नहीं है, मगर मैं ये इसको बड़ी गंभीरता के साथ और विद ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बात कह सकता हूँ कि जो भी खास करके पीडब्ल्यूडी विभाग में, क्योंकि पीडब्ल्यूडी इज़ अ एग्जीक्यूटिंग एजेंसी जिसमें अलग अलग विभागों के कार्य चलते हैं, और ख़ास करके प्रधानमंत्री सड़क योजना जो एक बहुत बड़ा कार्य पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट द्वारा करवाया जा रहा है। इट इज़ अ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, 100% सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के माध्यम से ये पैसा विभिन्न सड़कों के कार्यों के लिए आता है। और वर्तमान में पीएम JSY 3 के अपग्रेडेशन का कार्य पूरे प्रदेश के अंदर चला हुआ है। और इसमें according to the Ministry of Rural Development, the Chief Minister and the PWD Minister of the state are authorized to undertake any inauguration and foundation stone of the concerned works. और उसमें ये भी मैंडेट है कि जो वहाँ के माननीय सांसद है उनको भी उसमें उनका नाम भी पट्टिका पे आएगा, क्योंकि जब इसका वर्क्स की सैंक्शनिंग के लिए केंद्र सरकार को ये कार्य जाता है तो वहाँ के जो माननीय सांसद है उनका उसमें चिट्ठी लगती है, और उसके बाद जाकर ये पैसा जो है सैंक्शन केंद्र सरकार से होता है। तो उस तरीके से ये चीज़ जो है वो हुई है। और बीइंग द पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, हमने उसका जो है वो फाउंडेशन स्टोन या इनाग्रेशन जो भी है वो किया है। और वहाँ के जो लोकल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो भी वहाँ पे उपस्थित थे। जहाँ तक इसमें कोई एम्बार्गो की बात है, दैट इज़ फॉर द स्टेट वर्क्स। जो पैसा प्रदेश का है ही नहीं, उसमें प्रदेश सरकार से उसमें अनुमति लेने की आवश्यकता होती नहीं। और जैसा मैंने कहा कि इसमें एनडी ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का पैसा है, और इसमें ये सैंक्शन अथॉरिटी जो है वो चीफ मिनिस्टर को, और चीफ मिनिस्टर की जगह आपके पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर को दी गई है। तो अगर इस तरीके का कोई नोटिस दिया गया है ईएनसी द्वारा, उनकी मैंने एक्सप्लेनेशन कॉल करी है कि किस बुनियाद पे ये नोटिस दिया गया है एक एक्सीएन को, और उसका रिप्लाई वापस आएगा, तो यथायथी इसकी जो स्थिति है वो स्पष्ट होगी। मगर हमें जो रूल्स ऑफ बिजनेस है उसमें जो सेक्शन 8 है उसमें बहुत साफ तरीके से ये डिफाइंड है कि जो मिनिस्टर कंसर्न्ड है वो डिपार्टमेंट का हेड है, और उनको ये हर तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से डिपार्टमेंट को चलाने का एक जो है वो उनको अधिकार दिया गया है। तो यही तो सवाल उठ रहा है कि बिना आपकी अनुमति से किसी भी तरह का कागज, ये तो नोटिस की बात है, मैंने कैसे जाता है? हमारे ऑफिस के माध्यम से शो कॉज नोटिस ईएनसी को इशू किया गया है, एंड ही विल एक्सप्लेन दैट व्हाई दिस एक्शन वाज टेकन, और इसमें अगर कोई बुनियाद होगा तो उसके ऊपर आने वाले समय में